Hello students, welcome back to another video session with me. You are watching your favorite YouTube channel IIT Zone Tutorial and I am Subhasis Das. तो जिस तरह से आप लगातार देख रहे हो कि मैं एक डिफरेंट वर्जन पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और इस वर्जन के में हम कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा है ना ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बनाया जा सके और वो भी ग्राफ बेस्ड। तो चलिए आज ग्राफ बेस्ड एक और साथ डिस्कशन करते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट है आज का जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में एक पार्टिकल का पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एक पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है और पार्टिकल का दो वेलोसिटी दिया है। एक है एक्स कॉम्पोनेंट वेलोसिटी जो कि दिया है 4-2t। ठीक है, एक्स कॉम्पोनेंट वेलोसिटी दिया है 4-2t एंड अनदर रिलेशन दिया है, वाई कंपोनेंट दिया नहीं है लेकिन वाई डिस्प्लेसमेंट के साथ एक्स डिस्प्लेसमेंट का एक रिलेशन दिया है, दैट इज वाई इज इक्वल टू x/2। पार्टिकल मूव कर रहा है ऑन एक्स वाई प्लेन। बता दूं कि पाथ के बारे में दिया है y इज इक्वल टू x/2, यानी कि अगर आप एक्स वाई प्लेन में उसको ड्रॉ करो, है ना, आप एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करो तो वो पाथ कैसे होना चाहिए। ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। आप जान रहे हो कि y इज इक्वल टू एम एक्स जो है, y इज इक्वल टू एम एक्स क्या होता है, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये भी y इज इक्वल टू एम एक्स के जैसा है। m की जगह क्या है, हाफ। हाफ कितना में होता है, हम लोग जानते हैं tan का वैल्यू 30 डिग्री में क्या होता है 1/√3। ठीक है ना, तो ये 30 डिग्री तो नहीं है तो क्या होगा, हाफ का वैल्यू मतलब 1/√3, तो 2 ज़्यादा है तो लेस वैल्यू, यानी कि 30 डिग्री से थोड़ा कुछ कम होगा तो लेट इट बी थीटा। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा पाथ y इज इक्वल टू x/2। ये y इज इक्वल टू x/2 का पाथ हो गया। अब देखिए इस पाथ में पार्टिकल का एब्सोल्यूट जो पाथ है, उस पाथ वाइज पार्टिकल का मोशन यानी वेलोसिटी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। तो जो दिया है वो एक्स एक्सिस वेलोसिटी दिया है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस वेलोसिटी और वाई एक्सिस वेलोसिटी नहीं दिया है, लेकिन चूंकि एक्स डिस्प्लेसमेंट और वाई डिस्प्लेसमेंट का एक रिलेशन दिया है तो एक मौका बनता है हमारे लिए कि हम एक्स वेलोसिटी और वाई वेलोसिटी को रिलेट कर सके। ये तो है इंफॉर्मेशन के बारे में, लेकिन हमको पूछा गया है एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पता करना है। इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में बात करना है। तो देखिए सबसे पहले हमको ये तय करना होगा कि पार्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट करेगा वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, कारण डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का आपको जब भी एस टी ग्राफ प्लॉट करना होगा ना, एस मान लियो वाई एक्सिस में, टाइम एक्स एक्सिस में, तो एस टी ग्राफ का स्लोप जो होगा वो क्या होगा, एस टी ग्राफ का स्लोप होगा क्या, वेलोसिटी। क्योंकि वेलोसिटी तो ds/dt होगा ना, वेलोसिटी होगा आपका ds/dt। तो अगर वेलोसिटी ds/dt है तो इसका मतलब है एस टी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए आपको कंफर्म करना होगा कि इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेरिएबल है। ठीक है, जहाँ तक एक्स वेलोसिटी का बात है वो तो आप देख सकते हैं, ये 4-2t यानी कि उसका वेरिएशन बता रहा है। ठीक है ना, शुरू में v पॉजिटिव है, एक सर्टेन टाइम तक v पॉजिटिव होगा, उसके बाद v नेगेटिव हो जाएगा। कब होगा, जैसे देखिए vx के बारे में दिया है इट इज़ 4-2t, तो इसके बारे में क्या क्या बात कर सकता हूँ, इसके बारे में पहला पॉइंट कह सकता हूँ कि vx है ना, vx इज पॉजिटिव कब तक, जब तक t का वैल्यू देखिए v 4-2t को आप 0 करोगे तो t आएगा 2, यानी कि t का एलिमेंट है ना क्लोज्ड 0 से लेके ओपन 2 तक, क्लोज 0 से ओपन 2 तक वेलोसिटी एक्स वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। ठीक है, एक्स वेलोसिटी 0 होगा कब, जब t इक्वल टू 2 सेकेंड होगा। ठीक है ना, एक्स वेलोसिटी नेगेटिव कब हो जाएगा, यानी कि फॉर एनीथिंग ग्रेटर देन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद जो है एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी आपका नेगेटिव हो जाएगा। ये तो अच्छा, अब है कि अगर किसी एक्स डायरेक्शन में मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में अगर इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है और 2 सेकेंड के बाद वही वेलोसिटी नेगेटिव, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने लगेगा आफ्टर 2 सेकेंड, तो इससे ये बात तो साफ पता चलता है कि इसमें शुरू जिस डायरेक्शन में है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन पे जरूर उसमें एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा होगा। वो तो हम vx जो कि 4-2t का जो रिलेशन दिया है उसको डिफरेंशिएट करेंगे तब भी हमको मिल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि dvx dt जो है, dvx dt ये हमको कौन सा
टर्म के बारे में बताता है, ये एक्स कॉम्पोनेंट एक्सेलरेशन के बारे में बताता है ना। तो एक्स कॉम्पोनेंट एक्सेलरेशन के बारे में बताएगा तो 4 - 2t, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 का हो जाएगा 0 और -2t का -2, यानी कि मिल गया आपको ax इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये नेगेटिव वैल्यू ऑफ x क्या बता रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी अगर आपका राइटवर्ड है तो एक्सेलरेशन जो है वो ax लेफ्टवर्ड है विद मैग्नीट्यूड ऑफ 2 और कांस्टेंट इन वैल्यू, कारण वो एक्सेलरेशन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम आ रहा है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरा है कि सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अबाउट द पाथ, डिस्प्लेसमेंट पाथ रिलेशन दिया है कि y इज इक्वल टू x/2। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो आई कैन राइट डाउन dy/dt इज इक्वल टू हाफ इंटू dx/dt। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x वेलोसिटी होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ x डिस्प्लेसमेंट विल गिव यू द x वेलोसिटी और रेट ऑफ चेंज ऑफ y डिस्प्लेसमेंट विल गिव यू द y वेलोसिटी। यानी कि हम लिख सकते हूँ कि vy इज इक्वल टू हाफ ऑफ vx। ठीक है, तो vy जो है vx का हाफ है और चूंकि vx हमारा शुरू में एज अ फंक्शन ऑफ टाइम 4 - 2t था, दैट डिवाइडेड बाई 2 करूँगा तो vy क्या हो जाता है 2 - t। ठीक है ना। तो इसको भी आप देखिए, vy के बारे में भी आर्गुमेंट क्या है कि vy रिमेन्स पॉजिटिव है ना फॉर कब तक, जब तक t आपका एलिमेंट ऑफ क्लोज्ड 0 ओपन 2 है। ठीक है, और ये vy फिर से 0 हो जाता है आपका t इक्वल टू 2 सेकेंड में। ठीक है, और वही vy आपका फिर नेगेटिव हो जाता है फॉर t ग्रेटर देन t जो है वो ग्रेटर देन 2 सेकेंड। तो इसका मतलब प्रीवियस आर्गुमेंट भी 2 सेकेंड के इंस्टेंट में क्या अबाउट पॉजिटिव या नेगेटिव, यानी कि इंपॉर्टेंट बात है कि बिल्कुल एक ही इंस्टेंट में पार्टिकल का x वेलोसिटी और y वेलोसिटी दोनों 0 होगा, क्योंकि यहाँ भी हम लोग जो x का पॉजिटिव नेगेटिव आर्गुमेंट किया था वो भी क्रिटिकल वैल्यू था t इक्वल टू 2 सेकेंड, और y वेलोसिटी में भी आप देखो v का वैल्यू 0 होता है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। इसका मतलब है 2 सेकेंड के इंस्टेंट में पार्टिकल का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों वेलोसिटी एक साथ 0 हो जाएगा, जबकि उस इंस्टेंट में का है एक्सेलरेशन ऑफ x एंड y है ना, दोनों हमेशा कांस्टेंट होगा। y एक्सेलरेशन होगा मैग्नीट्यूडिकली 1 जबकि x एक्सेलरेशन था मैग्नीट्यूडिकली 2। ay -1 आया, मतलब यहाँ जो हमारा vy बराबर बना था 2 - t, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो ay हमारा आ जाएगा -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक पार्टिकल में x वेलोसिटी पॉजिटिव है, y वेलोसिटी पॉजिटिव है दोनों, और दोनों का ही एक्सेलरेशन ऑपोजिट टू द वेलोसिटी डायरेक्शन है, यानी दोनों वेलोसिटी एक साथ t इक्वल टू 2 सेकेंड में 0 हो जाता है, उसके बाद दोनों वेलोसिटी नेगेटिव हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के हिसाब से ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट विल बी पॉजिटिव, और वो क्या होगा नेट वेलोसिटी उसका लगातार घटेगा क्योंकि उसका दोनों कंपोनेंट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और हम जानते हैं कि जब हम ST ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ST ग्राफ का स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को। तो ग्राफ एक कर्व बनेगा और वो कर्व इस तरह से होगा कि आप ऐसे देखो, कर्व में जो है स्लोप है जो लगातार डिक्रीज करना चाहिए, और डिक्रीज करते करते एक समय वो ग्राफ में स्लोप 0 होगा और फिर वो ऐसे नीचे जा सकता है, क्योंकि हम तो ये नहीं जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एक समय वो अपना स्टार्टिंग पॉइंट को क्रॉस करके भी आगे चला जाएगा ना। तो आप देखो एक ऐसा इंस्टेंट आएगा, देखो शुरू में अगर मैं देखूँ ऐसे समझूँ स्लोप बनाएंगे तो फॉर इंक्रीजिंग t यू कैन सी स्लोप इज डिक्रीजिंग, है ना। तो डिक्रीजिंग स्लोप का मतलब क्या हो रहा है कि वेलोसिटी डिक्रीजिंग, इनिशियली वेलोसिटी मैग्नीट्यूडिकली डिक्रीज कर रहा है, कब तक, यानी कि t इक्वल टू 2 सेकेंड। ये t इक्वल टू 2 सेकेंड का मार्क है, 2 सेकेंड से पहले वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है मैग्नीट्यूडिकली, और एग्जैक्ट t इक्वल टू 2 सेकेंड में आके, एग्जैक्ट t इक्वल टू 2 सेकेंड में आके अब देखो वहाँ स्लोप एकदम
पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यानी कि इस पॉइंट में वेलोसिटी 0 हो गया। और फिर 2 सेकेंड के बाद अगर आप देखो, 2 सेकेंड के बाद अगर आप देखो तो फिर जो है स्लोप फिर ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, यानी वेलोसिटी नेगेटिव, ठीक है। और वो मैग्नीट्यूड यानी कि उसका एंगल जो है करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, ऑब्ट्यूज एंगल उसका क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, करस्पॉन्डिंग एक्यूट एंगल इंक्रीज कर रहा है, यानी कि मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है। और ग्राफ टाइम एक्सिस से नीचे इसलिए चला गया कि एक समय के बाद वो मतलब पार्टिकल मान लीजिए यहाँ से शुरू किया है, ये एस इज इक्वल टू 0 का पोजिशन है, फर्स्ट इट इज गोइंग सम ट्रेवलिंग समथिंग पॉजिटिव, इधर जा रहा है, यहाँ जाके ये t इक्वल टू 2 सेकेंड का पॉइंट है, वहाँ रुका, फिर रुक के वो पीछे इतना आ गया, मैंने इतना तक क्रॉस दिखाया उसको, ये a है, ये पॉइंट b है, ये c है, ये d है, तो दिस इज a b, ठीक है ना, ये पॉइंट फिर से c और ये d। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वेयर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x वाज गिवन एंड डिस्प्लेसमेंट जो रिलेशन है एक्स वाई प्लेन का वो दिया हुआ था, उससे हमने दोनों कंपोनेंट एक्सेलरेशन निकाला, दोनों कंपोनेंट ऑपोजिट टू द इनिशियल वेलोसिटी है, यानी कि वो कंफर्म रिटार्डेशन ऑफ कांस्टेंट वैल्यू, और दोनों बिल्कुल एक ही इंस्टेंट में कंपोनेंट वेलोसिटी 0 होने का मतलब है कि दैट इज द इंस्टेंटेनियसली स्टेट ऑफ रेस्ट, और उस वजह से उसके बाद फिर पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ मोशन डिफर कर रहा है, यानी कि वेलोसिटी उसके बाद नेगेटिव हो रहा है, और एक समय डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि पार्टिकल अपना स्टार्टिंग पोजीशन को भी क्रॉस करके पीछे चला जाएगा। तो ये रहा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा, और मैंने कोशिश किया एक नए तरीके से वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए। तो जहाँ तक मेरा कोशिश मतलब प्रयास लगातार यही है कि आपको चैप्टर समझ में आए और कॉन्सेप्ट समझ में आए, और सिर्फ समझना ही काफ़ी नहीं है, आपको इंटरेस्टिंग लगे। ये जो वे ऑफ डीलिंग फिजिक्स है ये इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ताकि आप खुद से इस तरह का बहुत सारा प्रॉब्लम खुद से बनाने का आपको इंटरेस्ट बने। तो इस उम्मीद के साथ आप लगातार इस चैनल में बने रहिए। आपका अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, रिकमेंड कीजिए, और हम लोग एक साथ बहुत दूर चल सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपका सपोर्ट हमेशा बना रहे। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।